हेलो दोस्तों, मैं अतुल सिंह फ्रॉम शिक्षा एकेडमी कन्नौज और आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म शिक्षा शिखर तक में आपका स्वागत करते हैं। तो आज हम आपको ग्रहों की जानकारी देने वाले हैं। ग्रहों से संबंधित कुछ तथ्य आपको फैक्ट जो हैं वो आपको बहुत आसान ढंग से याद करवाने वाले हैं ट्रिक के माध्यम से। तो कुछ बेहतरीन ट्रिक्स मैंने बनाई हैं जिनके आधार पर हम आपको ग्रहों से रिलेटेड कुछ फैक्ट याद करवाने वाले हैं। तो डिटेल में हम फिर कभी लेक्चर कर लेंगे, जो ग्रहों से संबंधित लेक्चर होगा विस्तार पूर्वक, जो कि जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट के साथ में पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम सिर्फ आपको कुछ फैक्ट हैं वो हम आपको याद करवाने का प्रयास करेंगे और आप ये सारा प्रयास खुद से कर लेंगे, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे और भरोसा रखिए ये ट्रिक्स आपको बहुत अच्छी लगने वाली हैं। तो आइए देखिए, ग्रहों के रंगों से संबंधित अगर हम देखें, ठीक है, तो कुछ आपको मजेदार ट्रिक के साथ में आपको पता चलेगा। तो देखिए कैसे हम याद करेंगे इसको। ग्रहों के रंग जब हमें पता करने होंगे और समझने होंगे तो क्या करेंगे, हम हैं नीले, पति हैं पीले, ठीक है, और शुक्र बहन चमकीली है। कैसे याद करेंगे, हम हैं नीले, पति हैं पीले, शुक्र बहन चमकीली है, शनि है काला, लाल है मंगल, अरुण पर हरियाली है। ठीक है, कैसी है, अरुण पर हरियाली है। तो देखिए हम इसको कैसे याद करेंगे, ठीक है, अगर हम इसको बहुत आसान ढंग से याद करें, ठीक है, तो इसको हम बहुत आसान तरीके से याद कर लेते हैं। तो देखिए जरा, अगर हम इसको इरेज करें और यहाँ लिख दें रंग, ठीक है, रंगों के अनुसार ग्रह, ठीक है। तो आइए देखिए, हम हैं, हम का मतलब हम कौन हैं, हम हैं पृथ्वी, ठीक है। अब पृथ्वी का रंग क्यों होता है नीला, पृथ्वी रंग कैसा होता है बेटा, नीला होता है। पृथ्वी रंग कैसा होता है, नीला होता है। मतलब हम मतलब हमारी पृथ्वी, हम पृथ्वी पर रहते हैं, ठीक है। और पति हैं पीले, ठीक है, पति हैं पीले। तो पति का मतलब होता है बेटा बृहस्पति, है ना, सबके पति हैं, सबसे बड़ा ग्रह है ये, ठीक है। तो देखिए पति का मतलब बृहस्पति, क्या याद करेंगे, बृहस्पति। बृहस्पति का रंग बेटा कैसा है, ठीक है, तो बृहस्पति का रंग है पीला। कैसा है, बृहस्पति का रंग है पीला, तो हम यहां से निकाल लेंगे पीला, ठीक है। और शुक्र कैसा ग्रह है बेटा, शुक्र ग्रह है चमकीला। कैसा ग्रह है, शुक्र, शुक्र है चमकीला, ठीक है। तो शुक्र ग्रह जो है वो चमकीला ग्रह है, ठीक है। अच्छा, शनि है काला, ठीक है, तो शनि कैसा बेटा, शनि का जो रंग है वो काला है, ठीक है। तो देख लीजिए जरा, शनि काला, ठीक है। लाल है मंगल, तो बेटा मंगल कैसा है, मंगल है लाल। कैसा है, मंगल है लाल। अरुण पर हरियाली है, तो अरुण कैसा है, अरुण, ठीक है, अरुण कैसा है, हरा ग्रह है, ठीक है। अरुण कैसा है, हरा ग्रह है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, तो सबसे ठंडा, सबसे अंत वाला ग्रह होता है वरुण, ठीक है। अगर आप जोड़ना चाहो तो एक और जोड़ सकते हो, अरुण पर हरियाली है, वरुण पर ठंडा है, ठीक है। वरुण कैसा है, वरुण पर ठंडक है, ठीक है, यानी कि सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, तो फिर हो जाएगा वरुण, ठीक है। अच्छा, तो जरा देखिए इनका रंग, क्वेश्चन और डिटेल में तुमसे जब पूछा जाएगा कि जो पृथ्वी है इसका रंग नीला क्यों होता है, तो अगर हम नीले रंग की जानकारी हासिल करें और आपको बताएं कि नीला रंग क्यों होता है, बेटा इसका नीला रंग होता है जल के कारण। किसके कारण होता है, इसका जो नीला रंग है वो होता है जल के कारण, ठीक है। और जो बृहस्पति है, बृहस्पति पर पीला रंग होता है SO2 के कारण। किसके कारण होता है, SO2 के कारण होता है। और शुक्र की बात करें, ठीक है, तो शुक्र का ग्रह जो होता है वो चमकीला क्यों होता है, क्योंकि हमें पता है इस पर जो CO2 की मात्रा है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो बेटा मात्रा है इस पर, वो है 90 से 95%। कितनी है, 90 से 95% है। इसलिए इस पर जो ग्रीन हाउस गैस, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो ग्रीन हाउस के लिए जिम्मेदार होती है, तो इसलिए इसमें बहुत ज्यादा गर्मी होती है। इसलिए ये शुक्र ग्रह जो है वो सबसे गर्म ग्रह है, ठीक है। सबसे गर्म ग्रह के बारे में भी इसको जाना जाता है, ठीक है। और देखिए शनि जो है, शनि का रंग काला क्यों है, ठीक है, N2, ठीक है, N2 के कारण इसका जो रंग है वो आपको
कभी कभी जो है इसका रंग जो है वो आपको काला दिखाई देगा, लेकिन कहीं कहीं पर आपको इसका पीला रंग मिलेगा। और बाई चांस कहीं भी अगर पीला रंग मिल जाता है तो अमोनिया के कारण कभी ये कालेपन में ही हल्का पीला सा दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो वो कारण जो है वो अमोनिया के कारण होता है। ठीक है, और मंगल जो है, मंगल पर जो लाल ग्रह है, यानी कि मंगल का जो लाल रंग है वो क्यों होता है, तो हम कहेंगे आयरन ऑक्साइड। ठीक है, क्या कहेंगे बेटा? आयरन ऑक्साइड के कारण इसका जो रंग होता है वो लाल होता है। अरुण ग्रह देख लीजिए, अरुण ग्रह का रंग हरा होता है, और इसका हरा होने का रंग जो कारण जो होता है वो होता है मीथेन। इसका जो रंग है हरा जो होता है वो होता है मीथेन। तो रंगों से संबंधित आपको जानकारी मिल गई होगी, और रंग जो है वो रंग के लिए क्यों ऐसे रंग हैं, ठीक है, तो आपको इसकी जानकारी भी मिली। बाकी डिटेल हम फिर कभी पढ़ेंगे, फिलहाल अभी आप इतना ही याद रखिएगा। ठीक है, अगर आपसे बाई चांस पूछ ले सर्वाधिक तापांतर, ठीक है, सर्वाधिक तापांतर, तापांतर बेटा मतलब होता है दिन में बहुत गर्मी होगी और रात्रि में बहुत सर्दी होगी, तो 500 डिग्री से अधिक इसका तापांतर होता है। ठीक है, तो जरा देख लीजिए इसका। ठीक है, इसका जो तापांतर है, सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह होता है बुध। कौन सा होता है? सर्वाधिक तापांतर वाला जो ग्रह है वो होता है बुध। और ऐसे कौन से ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं होता, जिनके पास कोई भी सैटेलाइट नहीं होती है? तो कोई भी प्राकृतिक सैटेलाइट नहीं है, यानी कि बिना उपग्रह वाले ग्रह, बिना उपग्रह वाले ग्रह। ठीक है, तो इसमें आपको दो ग्रह याद रखने हैं, एक आपको याद रखना है बुध, ठीक है, और एक आपको याद रखना है शुक्र। ठीक है, तो दो ग्रह आपको याद रखने हैं, जिससे आपको चलेगा कि इन दोनों ग्रहों के पास में कोई भी क्या नहीं होता है, कोई भी इनके पास उपग्रह नहीं है, ये बिना उपग्रह वाले ग्रह हैं। ठीक है, अगर तुमसे क्वेश्चन आ जाए, तुमसे बाई चांस पूछ ले शुक्र ग्रह बेटा ऐसा ग्रह है जिसका जो परिक्रमण है और परिभ्रमण है, दोनों गतियां जो हैं वो लगभग समान हैं, इसलिए सबसे यानी कि जिसका जो वर्ष है वो दिन के समान होता है, यानी कि जो शुक्र ग्रह है, ठीक है, वीनस जो ग्रह है, अगर वीनस ग्रह की बात करेंगे तो इसका एक दिन लगभग एक वर्ष के बराबर होता है। इसका एक वर्ष और एक दिन लगभग बराबर होता है शुक्र ग्रह का। ये आकार में पृथ्वी के समान है, ठीक है, इसलिए इसको पृथ्वी की बहन भी बोला जाता है। ये शाम को और सुबह दोनों समय दिखाई देता है, इसलिए इसे सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है। बाकी डिटेल हम कभी देखेंगे, फिर हम आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताएंगे इसके बारे में। अभी हम देखते हैं ऐसे कौन से ग्रह हैं बेटा जिनको हम आंखों से देख सकते हैं। ऐसे कौन से ग्रह हैं बताओ बच्चा लोग। ठीक है, बच्चा लोग बताओ कि ये जो ग्रह हैं कौन से ग्रह हैं जिनको हम सिर्फ अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं। इसके लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं पड़ती है, तो खुली आंखों से, एक तो हम पृथ्वी पर रहते हैं, तो कभी भी बेटा अपनी पृथ्वी को ऐड मत करना। आप पृथ्वी पर खड़े हो, अपनी पृथ्वी को नहीं देख सकते हो। क्या है? अरे चलो शांत रहो, बढ़ाओ बढ़ाओ, चलो हम कर देंगे। ठीक, कहाँ तुम इतने बीच में टोक दिए हो। ठीक है, तो जरा ध्यान दो बेटा, ऐसा देखो, ध्यान दो कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिनको हम खुली आंखों से देख सकते हैं, तो इसमें कभी भी अपनी पृथ्वी को ऐड नहीं करना। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी पर हम खड़े हैं और अपनी पूरी पृथ्वी को कभी भी हम एक साथ में नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए मैंने इसके लिए आपको एक ट्रिक बना करके दी है। MBBS तो आप जानते हैं डॉक्टर होता है, ठीक है, MBBS। ठीक है, आपको लास्ट में एक S और लगा लेनी है, मतलब 5 ग्रह बेटा ऐसे हैं, 5 ग्रह बेटा ऐसे हैं जिनको हम आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, और इनमें अगर हम बात करें, ठीक है, ऐसे ग्रहों में हम बात करें तो मंगल, बुध, बृहस्पति, माँ से कर लेंगे बेटा हम लोग मंगल, देखो माँ से कर लेंगे हम लोग मंगल, ठीक है, और बी से कर लेंगे हम लोग बुध, ठीक है, और इसके बाद में ये वाली बी से कर लेंगे हम लोग बृहस्पति। क्या कर लेंगे बेटा? बृहस्पति। अब बेटा बृहस्पति भी होगा, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हें अभी इसी बी से बृहस्पति याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद में जो हमारा चौथा ग्रह है वो होता है शुक्र। कौन सा ग्रह होता है? ये बेटा होता है शुक्र। ठीक, शुक्र ग्रह होता है। इसके बाद में एक और ग्रह है जिसे हम खुली आंखों से देख सकते हैं, ये होता है शनि ग्रह। कौन सा ग्रह है बेटा? ये है शनि ग्रह। ठीक है, तो इस प्रकार से
5 ऐसे ग्रह हैं जिनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, आपके मन में ये क्वेश्चन आता होगा कि चंद्र ग्रहण है और सूर्य ग्रहण है, ये क्या है? बाकी डिटेल तो हम आपको कभी बताएंगे, ठीक है, लेकिन फिलहाल आप इतना रख लीजिए कि जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीध में होते हैं तो इसको हम सिजगी कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी कि ध्यान दीजिए, ये लीजिए आप सन, सूर्य ले लीजिए यहां पर, ठीक है, और यहां पर आप पृथ्वी ले लीजिए, पृथ्वी, ठीक है, और इसके बाद में आप यहां पर चंद्रमा ले लीजिए, चंद्रमा। जब बेटा ये एक लाइन में, सीधी लाइन में होते हैं तो इसको क्या कहते हैं? इस घटना को बेटा कहते हैं सिजगी। क्या कहते हैं? सिजगी कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना। और मैं आपको बता दूं, पृथ्वी जो है, पृथ्वी, पृथ्वी जब पृथ्वी के सबसे निकट सूर्य होता है, ठीक है, सूर्य, सूर्य सबसे निकट, सबसे निकट, तो देखिए सूर्य जो है वो पृथ्वी के बेटा सबसे निकट कब होता है? ठीक है, तो इसके लिए हम लोग याद कर लेंगे 3 जनवरी। क्या याद कर लेंगे? इसके लिए हम लोग याद कर लेंगे 3 जनवरी। ठीक है, तो याद कैसे करेंगे सर? इसको याद कैसे कर लें हम लोग? ठीक है, कि इसको बोलेंगे क्या? ठीक है, इनका जो नाम होता है वो होता है, एक होता है अपसौर, एक होता है उपसौर। ठीक है, उपसौर की घटना होती है जिसमें जो चंद्रमा होता है वो पृथ्वी, सॉरी, सूर्य जो होता है वो पृथ्वी के सबसे निकट होता है। क्या होता है? यानी कि जो पृथ्वी होती है वो सूर्य के निकट होती है, फिर सूर्य जो होता है वो पृथ्वी के निकट होता है। ऐसी घटना 3 जनवरी को होती है और इसको कहते हैं उपसौर। उपसौर। बेटा याद कैसे करेंगे उपसौर को? देख लीजिए, ये देख लीजिए 3, याद नहीं रहता है ना आपको, तो ये लिख लीजिए 3 लिखा है ना, और 3 से उठा लीजिए यहां पर आपको 3। ठीक है, तो आपको डेट याद रह जाएगी। जनवरी महीने में, सर्दियों में सूर्य जो है वो पृथ्वी के सबसे निकट होता है। फिर आप सोचते होंगे सर्दी क्यों है? भाई सर्दी होनी चाहिए थी, ठीक है, जब सूर्य निकट पहुंचा है। भैया पृथ्वी की गति जो है, परिक्रमण गति जो है वो बहुत तेजी से हो जाती है, उतनी ही तेज से उसकी परिक्रमण गति होती है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको जरा देख लीजिए कैसे याद करेंगे इसको। अच्छा, एक जो सबसे दूरी, यानी कि पृथ्वी से सर्वाधिक दूरी, सर्वाधिक दूरी, तो पृथ्वी से सर्वाधिक दूरी पर सूर्य कब होता है? सूर्य, ठीक है, कब होता है ये? तो इसके लिए हम लोग याद करेंगे बेटा 4 जुलाई। क्या याद करेंगे? इसके लिए हम लोग याद कर लेंगे 4 जुलाई। 4 जुलाई। मजा आ रहा होगा आपको, ठीक है। अगर आप इसको 4 जुलाई ऐसे याद रखेंगे तो हम आपको ये भी याद करवा देंगे, ठीक है। 4 जुलाई अगर ऐसे याद करेंगे तो इसको हम ऐसे भी याद करवा देंगे। ऐसे कैसे याद करते हैं? देख लीजिए, इसको बोलते हैं अपसौर। क्या बोलते हैं? अपसौर। अब देखिए यहां पर आ आया है, 3 तो नहीं है, ठीक है। अब आप ये वाला 3 जो है, ये वाला 4 उठा लीजिए, ठीक है। अगर आप ये वाला 4 उठाते हैं, ये न्यूमेरिक होते हैं, आपको आसान करते हैं, आपको दिनों तक याद रखने में मदद करते हैं, इसलिए बता रहा हूं, ठीक है। ये 4 अगर उठा करके यहाँ ले आएंगे तो आपको अपसौर की घटना याद हो जाएगी। यानी कि जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है उसको उपसौर कहते हैं, और ऐसा 3 जनवरी को होता है। जब पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है उसको अपसौर कहते हैं, और ऐसा 4 जुलाई को होता है, ठीक है। आइए देखते हैं, हम लोग आपको याद कराते हैं चंद्र ग्रहण, ठीक है। क्या याद कराते हैं? चंद्र ग्रहण, ठीक है। अगर आपको चंद्र ग्रहण समझ नहीं आता है फिर डिटेल में हम फिर कभी बताएंगे, अभी बताते हैं पृथ्वी की और इनकी स्थिति क्या होती है। अगर चंद्र ग्रहण हो रहा है तो पृथ्वी बीच में आएगी। क्या आएगी बेटा? ये पृथ्वी आएगी बीच पर, ठीक है, पृथ्वी बीच में आएगी, और इधर सूर्य रहेगा, ठीक है, सूर्य रहेगा, और इधर क्या होगा? इधर जो है इधर चंद्रमा होगा, ठीक है। ऐसा हर बार नहीं होता है, लेकिन ऐसा जब भी होता है, चंद्र ग्रहण जब भी होता है तो बेटा पूर्णिमा को होता है। क्या होता है? पूर्णिमा को होता है। पूर्णिमा के दिन जो है चंद्र ग्रहण जो है वो पड़ता है, ठीक है। फिर कभी अगले वीडियो में हम आपको ब्लड मून बताएंगे, ठीक है, रेड मून बताएंगे, ठीक है। तो कैसे क्या होता है, अभी हमें बस शॉर्ट में आगे बढ़ना है क्योंकि हम ग्रहों संबंधी जानकारी दे रहे हैं। चंद्रमा संबंधी जब जानकारी देंगे फिर हम आपको इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। तो चंद्र ग्रहण आपने देख लिया, अब देख लीजिए सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण,
ठीक है। सूर्य ग्रहण में बेटा अब हमारे सामने जो है हमको नहीं दिखाई देगा, ठीक है, यानी कि इधर रख लीजिए सूर्य, ठीक है, और इधर रख लीजिए चंद्रमा, ठीक है, और इधर रख लीजिए पृथ्वी, ठीक है। तो बीच में क्या आएगा, तो आप इसको याद कर सकते हैं, ऐसे भी याद कर सकते हैं, एस ई से अर्थ हो जाएगा, सन से सन हो जाएगा, और मून, ठीक है। इसको आप सेम से याद कर सकते हैं, कैसे याद कर सकते हैं, आप इसको सेम से याद कर सकते हैं, ठीक है, और आप इसको कैसे याद कर सकते हैं, एस, ठीक है, एम और पी, ठीक है, एस एम पी से भी आप इसको याद कर सकते हैं, कोई अपना ट्रिक बना लीजिए बड़े आसानी से, ठीक है। फिलहाल इसके लिए ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बस ये देखिए हमारी है पृथ्वी और हमारे सामने जो आ जाएगा, ठीक है, वही, क्योंकि चंद्र ग्रहण होगा, सूर्य ग्रहण होगा, देखेंगे तो हम ही लोग ना यहाँ से, ठीक है। तो देखिए जब हम यहाँ खड़े थे, ठीक है, जब हम यहाँ खड़े थे, ठीक, तो सूर्य पर हमने क्या कर लिया था, अंधेरा, सॉरी चंद्रमा पर, क्योंकि चंद्रमा जो है वो क्या करता है, वो सूर्य से रोशनी प्राप्त करता है। अब जब पृथ्वी बीच में आ गई तो सूर्य की रोशनी चंद्रमा पर नहीं पहुंचेगी, मतलब चंद्र ग्रहण हो जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार देख लीजिए हम यहाँ खड़े हैं और हम सूर्य को देख रहे थे, लेकिन बीच में चंद्रमा आ गया, जब बीच में चंद्रमा आ गया तो सूर्य हमको दिखाई नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसी को हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। एक वर्ष में अधिकतम 7 ग्रहण पड़ सकते हैं। कितने ग्रहण पड़ सकते हैं बेटा, एक वर्ष में अधिकतम 7 ग्रहण पड़ सकते हैं। उनमें 4 सूर्य ग्रहण, 3 चंद्र ग्रहण हो सकते हैं, या फिर 4 चंद्र ग्रहण, 3 सूर्य ग्रहण हो सकते हैं, ठीक है। आपको ये जानकारी मिली होगी, अच्छा लगा होगा, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम, बेटा ये सूर्य से दूरी का क्रम तो है ही, ठीक है। एक नए तरीके से क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए, इसमें बताना जरूरी है, ठीक है। जैसे एक हो जाएगा परिक्रमण, परिक्रमण अवधि, परिक्रमण, परिक्रमण अवधि, परिक्रमण अवधि के अनुसार, मतलब कौन सा ग्रह सूर्य का जल्दी चक्कर लगा लेता है, तो उसके क्रम में भी हम इसको देखेंगे, ठीक है। तो सूर्य से दूरी के अनुसार भी यही होगा और परिक्रमण अवधि के अनुसार भी यही ग्रह रहने वाले हैं, चाहे जैसे पूछे, ठीक है। तो जो ग्रह पहले आएंगे वो सूर्य का सबसे जल्दी चक्कर लगा लेंगे, उनकी परिक्रमण अवधि सबसे कम होगी, ठीक है। तो ये बात आप याद रख लेंगे। तो सूर्य से दूरी के अनुसार पूछेगा या फिर परिक्रमण अवधि के अनुसार पूछेगा जब भी, तो आंसर आपका सही एक ही होंगे, ठीक है। तो मैंने इसके लिए एक ट्रिक बनाई है, ठीक है, और ये ट्रिक मैंने आज ही जनरेट की है आप लोगों के लिए, ताकि हम आप लोगों को याद करवा सके। बाकी आप इससे भी अच्छी ट्रिक बना सकते हैं, मेरा मतलब है सिर्फ आपको आसानी से याद करवाना। इस ट्रिक से किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, ठीक है। मेरा मतलब है आपको ये जो चीजें हैं वो आसानी से आपके हम दिमाग में बैठा दें। मतलब ये है कि बीएसपी की मायावती सब खाती हैं, ठीक है। चाहे इसको आप सब मान लीजिए, चाहे आप इसको सेब मान लीजिए, ठीक है, लेकिन आपको SAB ही याद रखना है, ठीक है। तो देख लीजिए, या फिर आपको यहाँ पर आप चेंज कर सकते थे, तो यहाँ पर आप MB रख लीजिए, ठीक है। MB सब खाती हैं, ठीक है। तो देख लीजिए बीएसपी की MB सब खाती हैं। अब MB किसी से बोल सकते हैं, इनका नाम जो जैसे भी रख लिया हो गया हो, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमारा देख लीजिए उद्देश्य क्या है, तो वो आप समझ गए हैं, ठीक है। तो देख लीजिए पहला ग्रह जो है वो कौन सा है, ये बेटा बुध पड़ेगा, ठीक है। फिर ये शुक्र पड़ेगा, ठीक, ये पड़ेगी पृथ्वी, ठीक, यहाँ पर पड़ेगा देखो मंगल, मंगल, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब यहां से आपके लिए एक बड़ी बात आ गई है, ठीक है, एक बड़ी बात आ गई है। ये जो 4 ग्रह होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम आंतरिक ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, आंतरिक, आंतरिक ग्रह या जोवियन प्लैनेट भी कह सकते हैं इनको, ठीक है। आंतरिक ग्रह या जोवियन प्लैनेट देख लो, ठीक है। तो जोवियन प्लैनेट कह लो या फिर इसको आंतरिक ग्रह कह लो, ठीक है, आंतरिक ग्रह कह लो, ठीक है। इसके बाद में बहुत सारे जो एस्ट्रॉइड्स पाए जाते हैं, यानी कि क्षुद्र मंडल की एक बेल्ट पाई जाती है। अब जो 4 ग्रह हैं बाकी वो इस तरफ पड़ेंगे। तो देखिए जरा क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। वती से क्या कर लेंगे, बृहस्पति, बृहस्पति, ठीक है। और इसके बाद में SAB से आपको याद करना है, ठीक है। यहां से कर लेंगे शनि, शनि, और यहां से कर लेंगे अरुण,
ठीक है, और यहां से कर लेंगे वरुण। ठीक है, तो बहुत आसानी से आपको ये याद हो गए होंगे, दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम परिक्रमण अवधि के अनुसार याद करना है। ठीक है, परिक्रमण अवधि के अनुसार याद करना है, और क्या करना है, और यहाँ पर बृहस्पति की मायावती यानी कि सब खाती है, इससे आपको ग्रहों का क्रम याद हो जाएगा। क्या कर क्या रहे हो तुम, ये किसने तुमको भेजा था वहां? खुक्कट कर ली? देखो, अब दोस्तों देखिए आगे, आगे देखिए घनत्व के अनुसार ग्रहों का क्रम। ठीक है, तो घनत्व के अनुसार जब ग्रहों का अवरोही क्रम देखेंगे, मतलब बड़े से छोटे ग्रह देखेंगे, तो सबसे बड़े ग्रह देखेंगे, उसके बाद में हम क्या करेंगे, सबसे कम घनत्व वाले ग्रह देखेंगे। तो सबसे अधिक घनत्व वाला जो ग्रह है, ठीक है, उसके लिए मैंने अभी ट्रिक बनाई थी आप लोगों के लिए, आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोग इस पर कमेंट जरूर करना। ठीक है, और सभी लोग हमारे, अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अभी इसको लाइक कर दीजिए, क्योंकि इससे हमारा प्रोत्साहन बढ़ता है और ऐसी ही जानकारी हम आपके बीच में और लाने का प्रयास करते हैं। तो सभी लोग पहले इसको लाइक कर दीजिए। ठीक है, और लाइक करने के साथ ही हमारा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए देखते हैं, तो देखिए प्रबुद्ध, प्रबुद्ध सुमंगलवार बड़ी आरुषि, प्रबुद्ध सुमंगलवार बड़ी आरुषि, क्या करेंगे, प्रबुद्ध सुमंगलवार बड़ी आरुषि, प्रबुद्ध सुमंगलवार से देख लेंगे, प्र से पृथ्वी हो जाएगा, इसके बाद बेटा कर लेंगे बुध। ठीक है, और क्या कर लेंगे, प्रबुद्ध से क्या कर लेंगे, प्रबुद्ध हमको याद करना था, फिर हमने कर लिया क्या, हमने कर लिया प्रबुद्ध सुमंगलवार। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमने, यानी सबसे अधिक ग्रह में आपको क्या रखना है, सबसे अधिक ग्रह में आपको पृथ्वी याद रखनी है, पृथ्वी का जो घनत्व है वो सबसे अधिक है। इसके बाद में बुध, इसके बाद में यहां से उठा लेंगे बेटा शुक्र, क्या उठा लेंगे, यहां से बेटा उठा लेंगे शुक्र। ठीक है, और यहां से आपको क्या लिखा है बेटा, मंगल। ठीक है, यानी कि जो हमारे आंतरिक ग्रह हैं इनका घनत्व सबसे अधिक है। ठीक है, याद रखना, आंतरिक जो ग्रह हैं उनमें सबसे पहले आप उठा लो पृथ्वी को। ठीक है, इसके बाद में बुध शुक्र मंगल। ठीक है, अगर यानी कि यहाँ से पृथ्वी उठा करके आगे रख देंगे तो बाकी क्रम आपका वही रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद में देखिए यहाँ से वार से क्या कर लेंगे बेटा, वार जो है, ठीक है, वार, वार से हम लोग कर लेंगे यहाँ पर वरुण, वरुण कर लेंगे। ठीक है, और बड़ी, बड़ी का मतलब बड़ा सबसे ग्रह कौन सा है, बड़ी का मतलब है सबसे बड़ा ग्रह। ठीक है, तो बड़ी से हो जाएगा बेटा बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति। ठीक है, और आरुषि देख लीजिए, आरुषि हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा अरुण। ठीक, और सबसे लास्ट में हो जाएगा आपका शनि, शनि, आप आरुषि ऐसे ही लिख लीजिएगा। ठीक है, तो देख लीजिए एक बार, घनत्व के अनुसार जब आप क्रम लगाएंगे, और घनत्व के अनुसार आप जब क्रम लगाएंगे, प्रबुद्ध सुमंगलवार बड़ी आरुषि, यानी कि जो पृथ्वी है, ठीक है, सबसे बड़ी है। ठीक है, इसके बाद में ऐसे ही आप इसको लगाते चले जाइए, लगाते चले जाइए, ये छोटे क्रम में आपको याद हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है, शनि का सबसे कम घनत्व होता है और पृथ्वी का घनत्व सबसे ज्यादा होता है, ये बात आप कभी भी नहीं भूलना। ठीक है, इसके बाद में अगला देखते हैं, अगला देखिए, द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का क्रम, किसके अनुसार, द्रव्यमान के अनुसार, यानी कि द्रव्यमान का मतलब बेटा होता है कौन सा अधिक द्रव्यमान लिए हुए है। ठीक है, तो द्रव्यमान के अनुसार जब ग्रहों का क्रम देखेंगे, ठीक है, तो हम देखेंगे सबसे पहले बेटा आता है बृहस्पति। ठीक है, इसके लिए भी आप ट्रिक बना लेना, मैं अगर टाइम मिलेगा तो मैं ही बना दूंगा। ठीक है, फिलहाल आप याद कर लीजिए, सबसे अधिक जो द्रव्यमान है वो है बृहस्पति का, इसके बाद शनि का, इसके बाद वरुण का, इसके बाद अरुण का, इसके बाद पृथ्वी का, इसके बाद शुक्र और मंगल, फिर बुध, यानी कि द्रव्यमान सबसे कम बेटा होता है बुध का, और सबसे अधिक द्रव्यमान जो है वो है बृहस्पति का। दूसरे क्रम पर सबसे अधिक द्रव्यमान जो है वो है शनि का। बेटा जब आकार की बात करेंगे तो अलग होगा। ठीक है, आकार में इसका सीक्वेंस थोड़ा चेंज होता है। ठीक है, जब हम अभी द्रव्यमान की बात कर रहे थे तो हमने यहाँ देखा, पहले हमने यहाँ वरुण रख दिया है, फिर अरुण रख दिया है, लेकिन जैसे ही आकार पूछेगा तो हम वरुण पीछे रखेंगे, अरुण पहले रखेंगे। जरा देखिए कैसे याद करते हैं। ठीक है,
देखिए इधर आकार के अनुसार जब आप ग्रहों का क्रम याद करते हैं, ठीक है, तो सबसे बड़ा जो ग्रह है वो है बृहस्पति, फिर इसके बाद में शनि, इसके बाद में अरुण बेटा पहले रखेंगे और वरुण रखेंगे, यानी कि जो पहले के चार, जो पीछे के चार ग्रह थे उनको सेम टू सेम जो है आकार के अनुसार रख देंगे। ठीक है, बृहस्पति है, उसके बाद शनि आता है, उसके बाद में अरुण आता है, इसके बाद वरुण आता है। सूर्य की जो दूरी के अनुसार ग्रह थे लास्ट वाले चार वो हम उठा करके पहले ले आए हैं। ठीक है, इसके बाद में बेटा आप रख लेना तुम पृथ्वी, ठीक है, और इसके बाद में शुक्र, और इसके बाद में मंगल, और इसके बाद में बुध। ठीक है, तो इसी के साथ में हमने आपको आज बहुत सारी जानकारी दी है, और अगर आपको हमारी मेहनत, हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो सभी लोग हमारे चैनल को लाइक करें और सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों के पास में इसको शेयर करें, ताकि हम अपनी इत्र नगरी से आपको ऐसे ही शिक्षा की खुशबू से महकाते रहें। ठीक है, इसी के साथ में आपके लिए जय हिंद, जय भारत।